एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर साइंस का चैप्टर नंबर 1 सेल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक ऑर्गेनेली। जो 3 लास्ट हमारी ऑर्गेनाइज रह गए हैं वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है और लास्ट वाला है वैक्यूल। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल्स है वह क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पैगमेंट। प्लांट सेल्स के बाद क्लोरोप्लास्ट होता है जो कंटेन करता है ग्रीन पैगमेंट को, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दिस इज द रीजन दैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर, जिसकी वजह से इसे रीजन ये है, सबब ये है कि प्लांट्स के जितने भी हिस्से होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से उनका लुक लाइक अ ग्रीन, उनका जो ग्रीन कलर है वो साइड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ऑब्जर्व एनर्जी करते हैं फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट को यूज़ करके विच इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, और वो खुराक तैयार करते हैं जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्लोरोप्लास्ट आर दस द कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर प्लांट्स। फर्स्ट में मैंने आपको बताया जो प्लांट सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो एक पैगमेंट अंदर कंटेन करते हैं ग्रीन पैगमेंट, जिसका नाम दिया गया है क्लोरोफिल। इस रीजन की वजह से प्लांट्स के जितने भी हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात की, प्लांट्स के पार्ट्स के जितने भी हिस्से होते हैं उन्हें लुक लाइक ग्रीन किसकी ऐसे जाहिर होता है? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। उसे ग्रीन पैगमेंट को उसका नाम दिया क्लोरोफिल। एंड देन अगेन उन्होंने कहा है क्लोरोफिल जो ऑब्जर्व एनर्जी करते हैं फोटोसिंथेसिस के इस्तेमाल को अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें फूड प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जो क्लोरोप्लास्ट है अपने एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। एंड देन हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेड एंड डबल membranous cells organelles present in the cytoplasm। माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड शेप्ड और डबल मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म वापस सेल के अंदर। इसकी इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टिया। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे क्रिस्टिया कहते हैं, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर जनरेटर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेक्स्ट नेम है उसे पावर जनरेटर्स भी कहा जाता है सेल्स के अंदर। दिस इज बिकॉज क्योंकि ये फूड प्रोड्यूसिंग का काम करता है, रिएक्शन टेबल फंक्शंस को चलाने के लिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है, खुराक को तोड़ा जाता है, तो फूड प्रोड्यूस होता है लाइक एनर्जी। फूड के खुराक को तोड़ा जाए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वैक्यूल किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल्स कंटेन अ लार्ज ऑर्गेनेली। ये जो पहले हमने जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली थी वो हमारे पास थी न्यूक्लियस। अब हम आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल यानी वैक्यूल पढ़ेंगे। लास्ट ऑर्गेनेली है ये। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज ऑर्गेनेली, जैसे न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस आई थी, ये लार्ज ऑर्गेनेली है सेल्स के अंदर। ये फिल्ड विद वाटर क्या फिल्ड होती है? फूड मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जितने भी अदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के जितने भी अदर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम वैक्यूल करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन पे हम देखते हैं फंक्शन इसका क्या है। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखती है। हेल्प्स दी प्लांट सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन रखती है, उसकी ग्रोथ करने में। और फर्स्ट है कि शेप को मेंटेन रखती है, सेकंड है प्लांट इंक्रीज करती है, ग्रोथ को इंक्रीज कराने में हेल्प करती है। एनिमल सेल्स कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल्स को स्टोर न्यूट्रिएंट्स किया जाता है, इसके न्यूट्रिएंट को स्टोर किया जाता है। वैक्यूल्स कैन ऐड वेस्ट प्रोडक्ट टू कीप रेस्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट। लाइक इसमें ये किया जाता है कि जैसे प्लांट सेल्स को इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी उसे इफेक्ट ना हो, पॉइजन प्रोडक्ट उसे इफेक्ट ना करें, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ताकि प्लांट सेल की ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट ना आए, उसे वेस्ट मटेरियल कोई तंग ना करे। इसलिए जैसे ह्यूमन बॉडी में भी एक हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट एक खाने में जाके जमा हो जाता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी वैक्यूल वो काम करता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं अगेन आपको बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ग्रीन पैगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइल क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन इसी वजह से आता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके पैगमेंट को क्लोरोफाइल कहते हैं। और ये ऑब्जर्व एनर्जी करता है क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से इसका लुक ग्रीन सेल्स आते हैं, ग्रीन कलर आता है। क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो ये फोटोसिंथेसिस उसे इस्तेमाल करते हैं और उसका फूड को प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को इसलिए फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये प्लांट्स में एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। एंड देन हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है रोड शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसकी इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टे
किसे कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के सेकंड नाम को पावर जनरेटर्स कहते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि प्रोड्यूसिंग जितना भी एक काम टेक प्लेस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन के दौरान कोई भी फूड की ब्रेक डाउन होती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन वैक्यूल हमने लास्ट पढ़ा, लास्टली वैक्यूल जो होता है हमने साइटोप्लाज्म में वैक्यूल पाए जाते हैं। ये फील्ड किससे होते हैं, वाटर से, फूड से और अदर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। जितने ये प्लांट्स की शेप को मेंटेन रखते हैं, ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं ताकि जितने भी पॉइजन इफेक्ट्स हैं उससे प्लांट्स की ग्रोथ को और शेप को कोई इफेक्ट ना हो, वो मेंटेन और बरकरार रहे। ये फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है। मैं आपको ये बता देती हूँ हमने यहाँ क्या किया है। फर्स्ट चैप्टर सेल ऑर्गेनाइलीज का हमने पढ़ा था। सेल्स डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनाइल्स पढ़ी, हमने फर्स्ट पढ़ी सेल वाल पढ़ी थी। सेल वाल में एनिमल्स के बारे में था, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये आउटर कवरिंग होती है शेप का, सेलुलोज इसकी कंपोज करते हैं और इसकी शेप को मेंटेन और सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे और इसके दूसरे नाम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। इंटीरियर फॉर्म ऑफ सेल्स होती है, आउटर कवरिंग के प्लांट्स को सपोर्ट कर फाउंड इन साइड होती है, सेल वाल के प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कंपोज करती है लिपिड और प्रोटीन्स को। एंड देन हमने सेकंड थर्ड पढ़ा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है सेल का। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स के सेंटर में पाया जाता है, प्लांट सेल के साइड पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो वैक्यूल से पुश कर देते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस ब्रेन की तरह काम करता है, फंक्शन सबको कंट्रोल करता है और ये एक बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड देन इसमें मटेरियल इनसाइड जो इसके साइड पे न्यूक्लियस का मटेरियल होता है न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म किससे बनाता है, ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनाता है, मेड ऑफ डीएनए प्रोटीन। और इसे हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, इसे न्यूक्लियर कहते हैं। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स वन और मोर स्मॉल सेल कलर्ड डार्कली कलर्ड एरिया से हम न्यूक्लाई कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म किसी बनाए, सेल लाइक कवर कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद ये सेमी विस्कस मटेरियल जो कंसिस्ट करता है वाटर पर एंड साल्ट पर से मोस्ट सेल फंक्शन, ये बहुत से फंक्शन को चलाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये फैसिलिटी सेल ऑर्गेनाइज है ताकि जो भी फ्लोटिंग फंक्शन को प्रॉपर्ली हो, जो फंक्शन काम का बरकरार है और उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, ताकि फंक्शन चलता रहे, ग्रोथ करता रहे, साइटोप्लाज्म अपना काम करता रहे। एंड देन हमने क्लोरोप्लास्ट, मैंने ये भी बता दिया ग्रीन पिगमेंट होता है और इसमें ये क्या करता है, अगर ये नहीं होगा तो उसमें प्लांट का कलर ग्रीन नहीं आएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप और डबल होता है और इनर इसकी हम क्रिस्टे कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसके दूसरा पावर जनरेटर होता है और ये क्यों काम करता है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन फूड की ब्रेक डाउन होती है, इससे फूड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वैक्यूल में होता है कंटेन लार्ज ऑर्गेनेली होता है फिल्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर सब्सटेंस वैक्यूल। और ये शेप को मेंटेन करता है प्लांट्स को और एनिमल्स की ग्रोथ को। और एनिमल सेल्स कंटेन्स मैनी वैक्यूल्स ताकि पॉइजन इफेक्ट हो। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी अच्छी से डिटेल में आपको बता दी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। नीड योर सपोर्ट, की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।